बच्चों यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर मोहम्मद अकबर। आज हम लोग इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी पे बात करने होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो सेक्शन 15 से लेकर 27 के बीच में आती है। देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है। इनकम फ्रॉम सैलरी में जैसे डीएनएस अलाउ वो है, जैसे प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, ग्रेजुटी है, प्रोविडेंट फंड है, अलाउंसेस हैं, परक्विजिस्ट हैं, फैसिलिटीज़ हैं। तो ये सारे आपके इसमें आते हैं। इसमें से एक ग्रेड पे सिस्टम चलता है। ग्रेड पे सिस्टम में होता है, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलता है कि आपकी हर साल जो है इतने से सैलरी बढ़ा दी जाएगी। जैसे मान लीजिए आपकी जैसे पहले 4,000 सैलरी, उसमें 500 रुपये बढ़ाते जाएंगे जब तक वो 10,000 तक ना चाहे, 10,000 में बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से ग्रेड पे होता है। तो किसी की सैलरी डायरेक्ट होती है, तो किसी बीच में बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से इसका कैलकुलेशन किया था। किसी को नेक्स्ट मंथ मिलती है, इस तरह से मिलती है। 3 टाइप के अलाउंसेस होते हैं। फुली एग्जम्प्टेड अलाउंस, फुली एग्जम्प्टेड में जैसे यूएनएस से अगर कोई अलाउंस मिलता है तो वो फुली एग्जम्प्ट होता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर इससे कोई अलाउंसेस मिलता है तो वो आपका क्या था, फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। फॉरेन अलाउंस अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फॉरेन अलाउंस मतलब फॉरेन में सर्विस करने के लिए, तो वहाँ जितने भी अलाउंसेस मिलेंगे एम्प्लॉय को, तो वो क्या कहलाएगा, आपका फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। अब आता है आपका सेकेंड जो है वो फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। फुली टैक्स में जैसे डीएनएस अलाउंस अगर आपका बेनिफिट सेवा शर्तों के अंतर्गत दिया जाता है तो सैलरी में ऐड करते हैं। मतलब सैलरी में ऐड करने का मतलब ये है कि उसको हम सैलरी कंपटीशन ऑफ सैलरी में तो दिखाएंगे, लेकिन अगर एचआरए निकाल रहे हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस निकाल रहे हैं या ग्रेजुटी वगैरह निकाल रहे हैं, तो उस केस में आपको ध्यान देना पड़ेगा इन चीज़ों में कि कहाँ पे जोड़ना है और कहाँ पे नहीं जोड़ना है। ये क्वेश्चन में आपका कहीं ना कहीं मेंशन होता है। फिर आता है सिटी कंपनसेशन, ये नगर क्षतिपूर्ति भत्ता होता है, दिया जाता है। वार्डन अलाउंस होता है। वार्डन अलाउंस जैसे मान लीजिए किसी की ड्यूटी लग रही है, तो उस केस में ड्यूटी क्या मतलब हॉस्टल वगैरह में किसी को अपॉइंट किया जा रहा है तो उसको वार्डन अलाउंस मिलता है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ये डॉक्टरों को दिया जाता है ताकि वो अपना प्राइवेट क्लिनिक ना चलाएं। फिर आता है हिल एरिया अलाउंस, किसी पहाड़ी में ड्यूटी लग रही है तो वहाँ पे उसको दिया जाता है। डेपुटेशन अगर किसी को भेजा गया है कोई काम के लिए प्रतिनियुक्ति पर, तो उसका अलाउंस मिलता है। वो बता चुके हैं। और बहुत सारे अलाउंस होते हैं, जैसे मैरिज अलाउंस, डिनर अलाउंस, लंच अलाउंस। अब थर्ड है आपका पार्सली टैक्सेबल अलाउंसेस। पार्सली टैक्सेबल में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका हाउस रेंट अलाउंस की। हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो मकान किराया भत्ता, ये एम्प्लॉय को दिया जाता है। और इसमें कुछ इसके रूल्स हैं। रूल्स का मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए वो बंदा मान लीजिए वो 4 सिटीज़ में रहता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, तो उस केस में उसको क्या होगा, उस केस में उसको 50% ऑफ सैलरी, यानी कि उसमें सैलरी प्लस डीएनएस पे प्लस डीएनएस अलाउंस बेनिफिट होगा तभी ऐड करेंगे, प्लस टर्न ओवर ऑन सेल निकाल के जो परसेंट होगा वो जोड़ के तीनों को, मतलब तीनों चारों को जोड़ के उस पर 50% निकाल देंगे। फिर सेकंड होता है एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% सैलरी। तो रेंट में से 10% सैलरी माइनस करेंगे। अगर रेंट कम है, 10% सैलरी ज़्यादा है तो नील दिखा दीजिएगा, और रेंट ज़्यादा है, 10% सैलरी कम है तो क्या करेंगे, उसको बाहर लिख देंगे। फिर एक्चुअल एचआरए रिसीव, तीनों में जो कम होगा, मतलब तीनों में जो वैल्यू कम होगी वो एग्जाम में लिख दी जाएगी, और फिर जितना एचआरए रिसीव होगा उसमें से एग्जाम के लिए घटा देंगे तो टैक्सेबल अलाउंस आता है। सेकंड पॉइंट उसका होता है, अगर एम्प्लॉय अदर सिटी में रहता है उन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को छोड़कर, तो पहला पॉइंट इसमें जो होता है वो आपका 40% ऑफ सैलरी। सेकंड, एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, रेंट में से 10% सैलरी घटा देंगे। सेकंड हो गया आपका। थर्ड पॉइंट हो गया आपका एक्चुअल एचआरए रिसीव, तीनों में जो कम होगा एग्जम्प्ट हो जाएगा और रिसीव में से टैक्सेबल घटा दिया जाएगा। और अगर उसका खुद का घर है तो उस केस में क्या होगा, आपका ये दोनों रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, ना 50 ना 40। टोटल जो एचआरए होगा उसको टोटल ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा दिया।